लेकिन मेरा यह मानना है कहीं ना कहीं सवर्णों का ज्यादा योगदान था। इसमें आए दिन आरक्षण को लेकर कोने कोने पर बहस शुरू हो जाती है। पिछले 10 सालों की बात करें तो आरक्षण को लेकर काफी कुछ देखने को मिला है। इसी सवालों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं सवर्ण आरबी प्रमुख सर्वेश पांडे। सर्वेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इतनी कम उम्र में आपने सवर्णों की लड़ाई लड़ने का फैसला किया, आखिर इसकी जरूरत कहाँ पड़ी, क्यों? शुक्ला जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार जो आपने अपने चैनल में हमें बुलाया। और जैसा कि आपने पूछा कि इतनी कम उम्र में आवश्यकता क्यों पड़ी इस लड़ाई को लड़ने की, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ चीजें होती हैं जो व्यक्ति नहीं करता है, उसे परिस्थितियां करवाती हैं। आज समय की मांग थी कि सवर्ण समाज की आवाज को उठाया जाए। सवर्णों के साथ लगातार अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं, उस अत्याचार और अन्याय को कैसे खत्म किया जाए, उसका मुकाबला कैसे किया जाए, यही सब बातें मेरे दिल में रह रह करके चुभ रही थी। इसलिए मैंने संकल्प लिया कि मैं सवर्ण समाज के लिए लड़ाई लड़ूंगा। आरक्षण का खात्मा क्यों चाहते हैं, इसकी वजह क्या है? जैसा कि आपने पूछा कि आरक्षण का खात्मा हम क्यों चाहते हैं, देखिए, एक व्यक्ति के बलिदान से अगर एक गांव बचता है तो उस व्यक्ति का बलिदान हो जाना आवश्यक है। अगर एक गांव के कुर्बानी से, बलिदान से अगर एक जिला बचता है तो उस गांव का भी बलिदान हो जाना आवश्यक है। और अगर एक जिले के बलिदान से एक राष्ट्र बचता है तो उस जिले का भी बलिदान हो जाना आवश्यक है। उसी प्रकार से आज आरक्षण का विरोध मैं सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं ब्राह्मण हूं और मैं सवर्ण समाज का नेतृत्व कर रहा हूं। मैं आरक्षण का खात्मा इसलिए नहीं चाहता हूं कि मैं सवर्ण हूं और सवर्ण बच्चों को लाभ नहीं मिल रहा है। मैं आरक्षण का खात्मा इसलिए चाह रहा हूं क्योंकि इस आरक्षण की वजह से देश का डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, प्रतिभाशाली और योग्य लड़का पीछे जा रहा है। और योग्य लोग जब यहां सरकारी नौकरियों में नहीं आ पा रहे हैं, देश के तमाम कार्यों में नहीं आ पा रहे हैं, तो उससे राष्ट्र का नुकसान हो रहा है। इस राष्ट्र का नुकसान ना हो इसलिए मैं आरक्षण का खात्मा चाहता हूं। लेकिन सवर्णों का योगदान कहीं ना कहीं इस देश के लिए, इस समाज के लिए ज्यादा रहा है। और जितना उनका बलिदान, योगदान रहा है, उसकी अपेक्षा जिस तरीके से उनको इग्नोर किया जा रहा है, जिस तरीके से उनको सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है, ये बातें खल रही, इसलिए मैं सवर्णों के लिए लड़ रहा हूं। तो क्या आपके कहने का मतलब क्या है कि इस देश की आज़ादी की लड़ाई में या उसके बाद सबका बराबर का साथ नहीं था? क्या सिर्फ सवर्णों ने ही इस देश को आज़ादी दिलाई या इस देश के विकास के लिए आज तक सवर्ण ही चलते आ रहे हैं? देखिए, मेरा यह बिल्कुल कहना नहीं है कि इस देश की आजादी में सिर्फ सवर्णों का योगदान था। इस देश की आजादी में सवर्ण, दलित, पिछड़ा, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी इस देश के नागरिक थे, उस समय की मांग थी कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा जाए देश की आजादी के लिए, क्योंकि सभी लोग गुलाम थे। मेरा यह मानना नहीं कि सिर्फ सवर्णों का योगदान था, लेकिन मेरा यह मानना है कहीं ना कहीं सवर्णों का ज्यादा योगदान था। जैसा कि आप इतिहास उठा करके देख सकते हैं, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, तिवारी, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, ये सभी लोग अप्रकाश से आते थे। देखिए, जो हमारे बलिदानी थे उनको जातियों में बांटना ये सबसे गलत बात होगा। लेकिन जब इस देश में एक जाति के व्यक्ति को सिर्फ इसलिए उसका महिमा मंडन किया जाता है, इसलिए उसको सिर्फ पूरे संविधान का रचयिता माना जाता है, और सारे देश के जो बलिदानी थे, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग, मंगल पांडे जैसे लोग, आज जब उनके सामने वो गौड़ नजर आते हैं तो ये बातें मजबूरी में कहने पड़ती है कि हमारे देश की आजादी के लिए हमारे बाप दादाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था और उनका योगदान कहीं ना कहीं ज्यादा था। उस योगदान की अपेक्षा उनको इग्नोर किया जा रहा है, उस प्रकार से उनको सम्मान नहीं मिल पा रहा इस देश में। बात अगर संविधान की करें तो संविधान को लेकर आपका क्या मानना है? भारत का संविधान कहता है कि सभी को जाति, धर्म, लिंग, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन देश में जितने भी भेदभाव हैं सिर्फ जाति, धर्म, लिंग, भाषा के आधार पर किया जा रहा है। अभी 2021 और 22 का बजट पेश किया गया है, आप भी देखे होंगे। उस बजट में 4 करोड़ दलित छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई है। एक बात बताइए शुक्ला जी, हमें
वो स्कॉलरशिप की आवश्यकता दलित छात्रों की थी कि गरीब छात्रों को थी? है कि आप अगर आरक्षण का विरोध कर रहे हैं जी, तो आपको बराबर की हिस्सेदारी के साथ आरक्षण का विरोध करना चाहिए। आप सिर्फ सवर्णों के लिए आरक्षण का मैं फिर विरोध आपको बता रहा हूं, मैं सवर्णों के लिए आरक्षण का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं इस राष्ट्र के लिए आरक्षण का विरोध कर रहा हूं, क्योंकि इस देश का एक योग्य आईएएस, एक योग्य पीसीएस, एक योग्य डॉक्टर, एक योग्य मास्टर, वो किसी जात के लिए नहीं होता, वो पूरे राष्ट्र के लिए होता है। जब एक योग्य डॉक्टर किसी का इलाज करता है तो जात देख करके नहीं करता है, पूरे देश के एक एक नागरिक का करता है। इसलिए मैं विरोध कर रहा हूं। अगर सरकारें आरक्षण भी देना चाहें तो 4th क्लास की नौकरियों में दे, मैं उसका विरोध नहीं करूंगा, लेकिन ऐसी चीजों में आरक्षण देकर के पूरे देश को पंगु बनाने का किया जा रहा है। मैं क्या, कोई भी देशभक्त होगा वह किसी भी जात बिरादर का होगा, वह ऐसे आरक्षण करेगा। SC/ST के अगर आरक्षण की बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ कुछ लाख लोग ऐसे हैं जिनको उसका फायदा मिलता है। जी, बाकी लोगों के बारे में क्या सोचते हैं आप? देखिए, SC/ST के जो आरक्षण की बात कह रहे हैं और जिस रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, और उस रिपोर्ट के अनुसार कुछ लोगों को ही आरक्षण का लाभ मिल रहा है, तो उस आरक्षण का लाभ खा कौन रहा है? मैं भी तो चिल्ला चिल्ला कर यही कह रहा हूं। लोगों ने नारा लगाया है, प्रोपोगेंडा फैलाया है, सवर्णों ने शोषण किया, सवर्णों ने शोषण किया। आप भी पढ़े लिखे हैं तो आपको पता होगा 22.5% रिजर्वेशन में सिर्फ दलित जा सकता है, उसमें सवर्ण नहीं जा सकता है। तो अगर आज रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ कुछ लोग पाए हैं तो कुछ लोग भी उनके ही समाज के चंद ठेकेदार पा रहे हैं। और मैं चाह रहा हूं कि आरक्षण की व्यवस्था आर्थिक आधार पर हो, जो गरीब हो व किसी भी जात का हो उसको आरक्षण का लाभ मिले। और इसी कारण बस आज ये कुछ चंद लोग ही आरक्षण का लाभ पा रहे, क्योंकि ये आरक्षण जात के आधार पर दिया जा रहा है। अगला सवाल आपसे, आप पूरे देश में घूमते हैं जी, सभाएं करते हैं जी, इसके लिए आपको पैसा कहां से मिलता है? सरकार जब तक दलित और पिछड़ा की बात करेगी ना, तब तक हम सवर्ण की बात करेंगे। मुझे नेता होता नहीं बनना है, इसलिए नहीं बनना, उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि समाज को मुझसे बहुत उम्मीद है। सवाल उठेंगे, मजाक उड़ेगा, लोग हंसेंगे आपके हौसलों पर, लेकिन जरूरी यह है कि आखिरी हंसी आपकी हो। वाह, क्या